Hi, my dear students. Hope you all are fine. Welcome to Ask a Mock TET, a platform to solve your queries. बेसिकली आज हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में। वो है रेट कांस्टेंट कैसे हम लोग डिटरमाइन करें जब हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो जनरली एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर फॉलो करता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इट फॉलो करता है। तो इस केस में हम लोगों को क्या प्रोसीड्योर फॉलो करना है, कौन सी थ्योरी फॉलो करके एक्सपेरिमेंट होगा और रिजल्ट जो मिलेगा उस रिजल्ट को हम लोग कैसे कॉपी में लिख सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम टिप्स देने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। होप you can write your notebook properly, and if you have any problem in the experimental section, that will also be solved after watching the video. और एक बात, आपको ऑलवेज सेफ्टी रूल फॉलो करना है और सेफ्टी रिलेटेड वीडियो हम पहले बना चुके हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। और दूसरी बात, आपको ऑलवेज कोई भी एपरेटस, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स को हाथ लगाने से पहले उसके बारे में सारे डिटेल्स आपको ले लेना है और टीचर्स का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करके चलना है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला स्लाइड से। तो पहला स्लाइड जो है वो है डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट यूजिंग एन एसिड। दिस इज ए पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो K होता है, जो रेट कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी फॉर द स्टार्टिंग मटेरियल। और इसमें K क्या होता है, K इज रेट कांस्टेंट। तो हम लोगों को रेट कांस्टेंट निकालना है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो थ्योरी जो फॉलो करता है दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर ऑकर्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एस्टर प्लस वाटर। उसमें अगर H प्लस कैटलिस्ट यूज करेंगे तो उसमें एसिड प्लस अल्कोहल होता है। द रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट द रेट इक्वेशन फॉलो this equation. Q pseudo first order, actually rate is equals to rate constant into concentration of water into concentration of ester, where concentration of water into rate constant को और एक constant के प्राइम के नाम पे दिया जाता है into concentration of ester। अब एसिड कैटालिस्ट हाइड्रोलिसिस के केस में जब इथाइल एसीटेट हम लोग यूज करेंगे उस केस में इक्वेशन जो होगा कि इथाइल एसीटेट वाटर के प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस कैटालिस्ट एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल फॉर्म करता है। इस केस में जो इक्वेशन फॉलो करता है दैट इज K प्राइम इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग C0 बाई Ct, where C0 is the initial amount of ester and Ct is the amount of ester at time t। अब प्रोग्रेस जो होता है रिएक्शन का उसको हम लोग जो मॉनिटर करेंगे, कैसे मॉनिटर करेंगे? सो द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन कैन बी फॉलोड बाय टाइटरिंग लिक्विड्स ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर विद स्टैंडर्ड अल्काली सॉल्यूशन। तो इसमें जो नोट करने वाली बात वो है कि वॉल्यूम ऑफ अल्काली एट द टाइम टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड फॉर्म एट टाइम टी ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस। तो इस रिएक्शन में जो जैसे एसिड फॉर्म हो रहा है तो एसिड को हम लोग बेस से टाइट्रेशन करेंगे। अब टाइट्रेशन जो करेंगे उसमें जो एसिड है वो भी टाइट्रेट होगा और हम लोग जो एडिशनल कैटलिस्ट यूज किए थे H प्लस वो भी इसमें टाइट्रेट होगा। तो वैल्यू विल बी कैटलिस्ट और कॉन्सेंट्रेशन एसिड का समेशन। और V0 जो होता है एक्चुअली क्या है, इस रिएक्शन अगर देखेंगे इसमें one equivalent of ester can form one equivalent of acid during hydrolysis। सो बेसिकली जितना एसिड हमारा फॉर्म हो रहा है तो बिगिनिंग में अगर अल्काली कंज्यूम हो रहा है तो उस केस में V0 इज द अल्काली कंज्यूम एट टाइम एट द बिगिनिंग
Vt is the alkali consumed at time t, and V infinitive alkali consumed after completion of the reaction. So these parameters we have to use for the further reaction, where K prime is equals to 2.303 by T into log of V infinity minus V0 by V infinity minus Vt. तो इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए हमारा जो एस्टर हाइड्रोलिसिस का रेट कांस्टेंट निकालना होगा उसको हम लोग करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें एपरेटस और केमिकल्स जो जरूरत हो वो क्या क्या है। वो उसमें हम लोगों को कोनिकल फ्लास्क लगेगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लगेगा, बुरेट लगेगा विद बुरेट स्टैंड, उसमें एक टेम्परेचर देखने के लिए एक थर्मोमीटर लगेगा, स्पैचुला लगेगा, अच्छा टाइम रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टॉप वॉच लगेगा, एक पिपेट लगेगा, एक वॉल्यूमेट्रिक पिपेट और एक ग्रेजुएटेड पिपेट लगेगा। नेक्स्ट एक वोइंग मशीन लगेगा। और केमिकल्स में जो जरूरत है वो है, एक तो पहले इथाइल एसीटेट हमारा जो है वो लगेगा, उसके बाद फेनोल्फथेलिन लगेगा, फिर HCl लगेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लेट्स वो लगेगा। अब हम लोग को जो टाइट्रेशन प्रोसीड्यूर फॉलो करना है उसके लिए हम लोगों को सॉल्यूशन भी प्रिपेयर करना है। तो कौन सी सॉल्यूशन हम लोगों को प्रिपेयर करना है और टाइट्रेशन कैसे करेंगे। पहले हम लोगों को 100 ml अप्रोक्स N/2 HCl सॉल्यूशन बना लेना है। उसके बाद 250 ml अप्रोक्स N/20 NaOH सॉल्यूशन बना लेना है। फिर बुरेट को NaOH सॉल्यूशन से फिल कर लेना है और HCl और मिथाइल एसीटेट को सेपरेटली कोनिकल फ्लास्क के लेना है और आइस कोल्ड वाटर में उसको रख देना है। उसके बाद एसिड और एस्टर का जो होता है टेम्परेचर को देखना है कि दोनों टेम्परेचर सेम हो रहा है कि नहीं। जब दोनों टेम्परेचर सेम हो जाएगा, एसिड का कोनिकल जिस कोनिकल में रखा हुआ है और मिथाइल एसीटेट जिस कोनिकल पे रखा हुआ है, तो तब हम लोग क्या करेंगे, 5 ml ऑफ द एस्टर जो 50 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन है उसमें डाल देंगे और सेक करेंगे। अब जब वो डाल देंगे और सेक करने के बाद जब रख देंगे तो इमीडिएटली हम लोग क्या करेंगे, उससे कुछ सॉल्यूशन निकाल के टाइट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद ये 5 मिनट गैप, 10 मिनट गैप, 15 मिनट गैप, ऐसे करके 5 मिनट इंटरवल टाइम पे 5 ml करके रिएक्शन मिक्सचर को विथड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसको NaOH से टाइट्रेट करेंगे और इसमें जो हम लोग इंडिकेटर यूज करेंगे दैट इज फेनोल्फथेलिन। ओके, अब रिजल्ट जो हो आएगा उसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसमें जो है इनिशियल टाइट्रेशन वैल्यू जो होगा एकदम शुरू के समय उसको हम लोग V0 दे देंगे। फिर Vt विल बी द टाइट्रेशन वैल्यू, जब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में जो टाइट्रेशन वैल्यू मिल रहा है उसको Vt के नाम पे डिनोट करेंगे। और इस रिएक्शन में जो एंड पॉइंट जो टाइट्रेशन करेंगे उसको कैसे हम लोग देखेंगे कि एंड पॉइंट हो चुका है, उसमें अपीयरेंस ऑफ द पिंक कलर ऑफ फेनोल्फथेलिन, उसके बाद ही हम लोगों को ये हो जाएगा कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है फॉर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और V इंफिनिटिव जो है वो कैसे निकालेंगे कि आफ्टर 25 मिनट्स जब होगा उसके बाद क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन बचा हुआ सॉल्यूशन है उसको हम लोग क्या करेंगे, हीट कर देंगे 10 मिनट्स, और हीट करने के बाद अंटिल इट बॉइल्स टू कंप्लीट द रिएक्शन, उसके बाद कूल करेंगे, फिर उससे 5 ml सॉल्यूशन लेके फिर उसको हम लोग टाइट्रेट करेंगे। और इसको हम लोग 2 बार टाइट्रेट करके देख लेंगे कि कोई एरर ना आ जाए, और उसका मीन वैल्यू को हम लोग ले लेंगे दैट विल बी V इंफिनिटी। अब कैसे हम लोग NaOH सॉल्यूशन को कॉशियसली बुरेट में डालेंगे, इसके लिए डायरेक्ट हम लोग बुरेट में नहीं डालेंगे, हम लोग ऑलवेज फनेल का यूज करेंगे। अब मेरे पास कुछ रिजल्ट आ सकता है, उस रिजल्ट को हम लोग कैसे कॉपी में नोट करेंगे। तो बेसिकली दिस इज ए आर्बिट्ररी रिजल्ट, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है देख के अपना जो रिजल्ट आएगा उसको आप लिखिएगा। दिस इज नॉट एनी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट।
ओके, सो दिस हैज टू बी वेरी क्लियर टू यू। सो आप अपना एक्सपेरिमेंट जो होगा उस एक्सपेरिमेंट में ऐसे अगर करेंगे, स्टेप फॉलो करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को आप इनपुट कीजिएगा। बेसिकली अगर आर्बिट्रेरली हम लोग कंसीडर करते हैं कि मेरा V इंफिनिटिव जो है वो 17 ml, V0 is 7.5 ml and VT is 7.6 5 minutes, 7.7 10 minutes, 7.8 15 minutes and 7.9 ml 20 minutes and 8 ml 25 minutes। तो इस केस में हम लोग रिजल्ट कैसे बनाएंगे और कॉपी में कैसे लिखेंगे? So basically this is a copy, and first you have to write your experiment date, then you have to write the experiment number, that is determine the rate constant for acid catalyzed hydrolysis of ethyl acetate। उसके बाद आप प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन लिख देंगे कि जो सॉल्यूशन आप बनाए हैं, जैसे एक 100 ml NY2 HCl सॉल्यूशन बनाए हैं, उसके लिए आपको जो स्टॉक सॉल्यूशन था वो दैट इज 12 नॉर्मल। अब जो इक्वेशन यूज करेंगे दैट इज V1S1 इज इक्वल्स टू V2S2। दैट मीन्स फॉर 100 ml अगर आपको बनाना है, उसके लिए V1 विल बी 100 ml एंड द टारगेटेड स्ट्रेंथ विल बी 0.5 नॉर्मल। अब स्टॉक सॉल्यूशन H2 अगर 12 नॉर्मल है तो हम लोगों को कितना V2 चाहिए, तो इस कैलकुलेशन से V2 विल बी 4.2 ml। तो डिजायर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4.2 ml ऑफ स्टॉक जो 12 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन है उसको डायलूट करेंगे 100 ml वाटर से। नेक्स्ट N/20 0.05 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन 250 ml हम लोग बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH इज 40, तो स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू जनरल नॉर्मेलिटी इनटू ग्राम इक्विवेलेंट वेट, और स्ट्रेंथ हम लोगों को क्या करना है, टारगेटेड स्टे 1/20 इंटू 40 इक्वल टू 2 ग्राम पर लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए N/20 सॉल्यूशन हम लोगों को 2 ग्राम का जरूरत है, और हमको 250 ml का अगर बनाना है तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स 0.5 ग्राम। तो 0.5 ग्राम हम NaOH को ओइंग मशीन से ओइंग कर लेंगे, और उसके बाद उसको हम लोग डिसॉल्व करके, वाटर से डिसॉल्व करके वॉल्यूम को 250 ml तक मेकअप कर लेंगे। नेक्स्ट प्रोसीड्यूर जो फॉलो करेंगे, दैट मीन्स पहले हम लोग 100 ml का एक कोनिकल फ्लास्क और 750 ml कोनिकल फ्लास्क ले लेंगे, ठीक है। उसमें से जो 100 ml कोनिकल फ्लास्क होगा उसमें हम लोग 50 ml 0.5 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन रखेंगे, और 10 ml ऑफ इथाइल एसीटेट एक 50 ml में रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बाकी बचा 6 जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें 25 ml डिस्टिल वाटर डालेंगे, और उसमें फ्यू ड्रॉप्स फिनोल्फथेलिन सॉल्यूशन भी डाल देंगे, और सारे सॉल्यूशन को हम लोग वाटर आइस कोल्ड वाटर बाथ में रख देंगे, ठीक है, और टेम्परेचर को मॉनिटर करेंगे। सो ऑल द कोनिकल फ्लास्क आर प्लेस्ड इन आइस कोल्ड water bath and monitor the temperature of the solution. Then burette was filled with 0.05 normal NaOH solution. When the temperature of ester and HCl solution become equals, 3 ml of the ethyl acetate added to conical flask and contains 50 ml of HCl solution and second. So ये जो प्रोसीड्यूर हम लोग फॉलो किए थे वो लिख देंगे। नेक्स्ट लिखेंगे कि जो किए थे कि यूजिंग ए पिपेट इमीडिएटली 5 ml ऑफ द मिक्सचर ट्रांसफर्ड इनटू द 50 ml conical flask labeled 0 and the time was recorded as the time of reaction T. In this case T is equal to 0 minutes. Quickly the acid methyl acetate solution was titrated with NaOH solution. Next the same procedure was repeated after 5, 10, 15, 20, 25 minutes of the reaction and recorded the result. Finally, the stock solution mixture was heated about 10 minutes and then cooled, and 5 ml of the solution mixed with 25 ml of distilled water and titrated it with NaOH solution. This experiment was repeated twice and taken a mean data. अब रिजल्ट कैसे हम लोग नोट करेंगे, रिजल्ट में पहले लिख देंगे कि टेम्परेचर रिकॉर्डिंग जो है, टेम्परेचर बिफोर एक्सपेरिमेंट वाज 26
or temperature after experiment that was also 26, so mean temperature is 26 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो वैल्यू मिला है टाइट्रेशन के समय में वो हम लोग लिख देंगे, जैसे V इंफिनिटी मेरा 17 ml, V0 that is 7.5, VT 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 and 8.0। अब कैलकुलेशन एट 5 मिनट हम लोगों को पहले लिख लेना है कि log V इंफिनिटी माइनस V0 बाई V इंफिनिटी माइनस VT इस वैल्यू का। तो इसमें हम लोग जस्ट V इंफिनिटी का वैल्यू दैट इज 17 माइनस V0 का वैल्यू 7.5 और V इंफिनिटी माइनस VT दैट इज 17 माइनस 7.6। तो ये वैल्यू को कैलकुलेट करके देखेंगे, द वैल्यू विल बी 4.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। सिमिलरली फॉर 10 मिनट्स डेटा हम लोग पुट करेंगे, VT बस चेंज होगा और उसमें दैट वैल्यू विल बी 9.24 इंटू 10 टू द पावर। एट 15 मिनट दैट विल बी 13.94 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। एट 20 मिनट that will be 18.68 into 10 to the power minus 3. At 25 minutes 23.48 into 10 to the power minus 3। तो ये जो कैलकुलेशन में हम लोगों को मिला है इसको आप टेबल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में हम लोग इसको लिख लेंगे। टाइम जो होगा उसको लिख देंगे 5, 10, 15, 20, 25। उस केस में हमारा जो वॉल्यूम ऑफ एनओएच जो लगा था वो लिख देंगे और जो लॉग V इंफिनिटी माइनस V0 बाई V इंफिनिटी माइनस VT उसका वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइम और जो log V इंफिनिटी माइनस V0 बाई V इंफिनिटी माइनस T इसका जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट में ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें y एक्सिस में हम लोग log V इंफिनिटी माइनस V0 एंड V डिवाइड बाई V इंफिनिटी माइनस VT एंड x एक्सिस में हम लोग टाइम दे देंगे। नेक्स्ट टाइम में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट ऐसे करके लिख देंगे और जो y एक्सिस का वैल्यू है दैट विल बी 5, 10, 15, 20, 25, 30 दैट इज इक्वल्स टू दैट इनटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब हमारा जो वैल्यू था वो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, जैसे मेरा पहला वैल्यू है कि 4.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो 4.5 मिनट्स में 4.95, तो ऐसे करके हम लोग यहाँ वो वैल्यू आ रहा है तो उसको दे देंगे। फिर जो 10 मिनट्स में 9.24, तो इसके साथ मैच करके यह वैल्यू हम लोग यहाँ दे देंगे। फिर 13.94 ऐसे 15 मिनट में आया है वो भी यहाँ 15 मिनट में जाएंगे और 13 पॉइंट जहाँ आ रहा है उस पॉइंट पे दे देंगे। ऐसा करके जो 20 मिनट्स में है 18.68 उसको देंगे। फिर 25 मिनट में जो 23.4 10 टू द पावर माइनस 3 वो वैल्यू को यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो ये सब होने के बाद हम सेंटर से लेकर मतलब 0 से लेकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। So this is a generally first order reaction curve जिसमें स्लोप का वैल्यू होता है जनरली डेल वाई बाई डेल एक्स। तो कोई एक पॉइंट हम लोग ले लेंगे तो उस पॉइंट में हमारा जो डेल वाई बाई डेल एक्स वैल्यू होगा दैट विल बी स्लोप। और इस केस में अगर हम 9 मिनट में लेते हैं दैट विल बी 8.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बाई 9। तो अब हम लोग रेट कांस्टेंट को कैसे डिटरमाइन करेंगे, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। तो फ्रॉम द ग्राफ स्लोप इज इक्वल्स टू डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू 8.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बाई 9। अब स्लोप जनरली हम लोग जानते हैं इज इक्वल्स टू के प्राइम बाई 2.303 फ्रॉम द इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। Hence k prime by 2.303 is equals to 8.4 into 10 to the power minus 3 by 9 और k prime is equals to 2.303 into 8.4 into 10 to the power minus 3 by 9 is equals to 2.149 into 10 to the power minus 3 मिनट इनवर्स। क्योंकि ये मिनट में किए थे तो इसको हमको सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से फिर डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 3.581 into 10 to the power minus 5 second inverse. So this is the rate constant value for hydrolysis of ethyl acetate. So that's all for today's video and कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कोई सवाल है इस रिलेटेड
और कुछ और भी क्लैरिफिकेशन का ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन पे उसको भी लिखिएगा, ताकि हम उसको अगले वीडियो में एड्रेस कर सकें। और अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के अंदर इसको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसमें हेल्प मिल जाए। और अंत में यही कहेंगे, स्टे सेफ, स्टे ट्यून टू आस्क ए मॉक टेक। थैंक यू।